अपना टेस्ट करवाना चाहती हूँ, उस दौरान टेस्ट नहीं हो पा रहे थे। तो जनरली मैंने उनसे पूछा कि आप कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आई थी, तो उसको उसके संपर्क में आए हुए आपको कितने दिन हो गए? तो उन्होंने कहा कि लगभग 15 दिन के आसपास मैं उनके संपर्क में आई थी। तब मैंने उनसे पूछा कि क्या दूसरा मेरा प्रश्न था कि क्या उन्हें उस दौरान कोरोना के सिम्पटम थे? तो उन्होंने बताया कि कोरोना के सिम्पटम्स तो उन्हें नहीं थे। तो मैंने तीसरा प्रश्न किया कि उनकी रिपोर्ट कब पॉजिटिव आई है? तो उसने बताया कि 3 दिन पहले ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो उसका मतलब ये था कि जब वो उनके संपर्क में आई, तब शायद उनको कोरोना नहीं था। तो फिर मैंने उससे एक बात और कही कि आप साँस को होल्ड करिए। तो उसने साँस होल्ड किया, तो मैंने उससे पूछा कि कितने टाइम के लिए कर लिया? कहते सवा मिनट के आसपास मैंने होल्ड किया है। दूसरा, उनसे टेस्ट के बारे में पूछा गया, तो कि आज खाने में आपने क्या खाया? तो जो-जो खाने में उन्होंने खाया, तो मैंने उनसे टेस्ट के बारे में पूछा कि कैसा था? कहते उसमें नमक ज़्यादा था और ये खट्टा था, वो मीठा था। और फिर मैंने उससे कहा कि आपके आस-पास कोई अगर गमला वगैरह हो या कुछ फूल है, तो उसको सूंघ कर देखिए। तो कहने लगी, जी मेरे को खुशबू आ रही है। फिर अगला प्रश्न मेरा ये था कि खाँसी आपको है या ऐसा लग रहा है कि आप फ़ील कर रही हैं? तो उसने कहा कि शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि एक टेंशन बहुत ज़्यादा है। तो मैंने उससे बताया कि ये सभी सिम्पटम हैं, जो कोविड के होते हैं, लेकिन आपको एक भी नहीं लग रहा। तब मैंने उससे सिर दर्द के बारे में पूछा, तो उसने बड़ा थोड़ा-सा गौर किया, ध्यान दिया। ध्यान देने के बाद उसने बताया, "अब तो नहीं लग रहा है।" और कहकर वो हँसने ओके। लगी। उनका अगला प्रश्न था कि क्या मैं कल से ऑफ़िस जा सकती हूँ? अब आप ये देखें कि डर के कारण से बहुत लोगों ने अपने अंदर फ़ॉल्स सिम्पटम्स भी बना लिए, क्योंकि जानकारी का अभाव था। कि जानकारी क्या कि कोविड में किस-किस तरह के सिम्पटम्स आते हैं और उस तरह के जो कुछ सिम्पटम्स उनको फ़ील हुए, तो वो वैसे-वैसे सिम्पटम्स तो अपने अंदर 15 मिनट बना बैठी लें। और फिर मैं अब पढ़ भी मालूम मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हमने आजा कभी तू भी सुन ले। जब हेलो, हाँ, प्रवीण जी आप कंटिन्यू मैं अब करिए, आप थोड़ा लोगों से डिस्टर्बेंस हो पूछना रहा है। चाहता हूँ जी, कि हमने भी अपने अंदर कुछ फ़ॉल्स सिम्पटम्स बनाए होंगे। हम भी कई बार इस तरह से डरे होंगे। हमको भी लगा होगा कि कभी-कभी हमको भी लगा होगा कि मेरी साँस जो है वो कम चल रही है, मेरे को टेंशन हो रही है। तो मानसिक समस्याएँ कब शुरू होती हैं? मानसिक समस्याएँ तब शुरू होती हैं जब मन और शरीर का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। आज हम अपने साथ एक टेस्ट करते हैं, जो ब्रेथ का टेस्ट है। आप एक बार मैं आपसे बाद में उसको पूछूँगा। अभी हमको अपने नाक पर या कहीं पे भी हाथ लगाना नहीं है, हमको फ़ील करना है कि मेरी नाक कौन सी चल रही है, राइट चल रही है या लेफ्ट चल रही है। आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ, 10 से 15 सेकंड का समय देता हूँ। आप सिर्फ फ़ील करेंगे, हाथ नहीं टच करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फ़ील करना है। अब आप लोगों को करना क्या है, अपनी इस उँगली को अपने नाक के पास लेके जाना है और साँस छोड़ते हुए देखना है, आपकी कौन-सी नॉस्ट्रिल चल रही है।
चलिए, जब समस्या होती है तो हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, वो एब्सेंट हो जाता है। एब्सेंट माइंडेडनेस, जब मन और शरीर दोनों अलग अलग काम करने लगते हैं, उसका दूसरा जो अगर रूप है तो वो कहते हैं माइंडफुलनेस। कि माइंडफुलनेस क्या है? कि हम अपने और अपने शरीर के बारे में अवेयर हो जाते हैं। दूसरा टेस्ट एक करेंगे, अपनी आंखें बंद कर लेना और पहले आप देख लें कि एक उंगली जो ये इंडेक्स फिंगर है वो बाकी उंगलियों को बंद कर लेंगे, इस उंगली को अपने रखेंगे। अगर हमारे पास कोई और व्यक्ति मौजूद है तो दूसरी तरह से टेस्ट करेंगे कि अपने पैरों को सामने रख लेंगे। जो पैर सामने करेगा वो अपनी आंखें बंद कर लेगा और दूसरा व्यक्ति उसके पांव की उंगलियों को एक एक करके टच करेगा कि पांव की उंगली को टच करना है और सामने वाले ने बताना है कि अंगूठे के साथ अंगूठा 1 नंबर और सबसे छोटी उंगली 5 नंबर है। सिर्फ हल्के से टच करना है और उससे पूछना है कि ये कितने नंबर की उंगली हम टच कर रहे हैं। और बाकी जो अकेले बैठे हैं मैं उनसे कहूंगा कि अपनी आंखें बंद करें और इस उंगली को अपने माथे के बिल्कुल सेंटर में टच करें। एडजस्ट नहीं करना है, सीधा वहीं पर लेकर जाना है। अपनी राइट आई पर लेकर जाएंगे। दोबारा बताइए प्लीज, दोबारा बताइए। जो अकेले हैं वो अपनी इस उंगली को अपने माथे के बीच में बिल्कुल सेंटर पे टच करेंगे। आंखें बंद करते हुए, आंखें बंद रखेंगे क्योंकि अब इसको अपने राइट आई पर लगाएंगे। इसको अपने नोज की टिप पर लगाएंगे, आंखें बंद रखते हुए। आंखें खोल के तो हम कर सकते हैं लेकिन आंखें बंद करके करना है। अब हमको आंखें बंद किए हुए ही अपने पांव के अंगूठे पे टच करना है। राइट पांव के अंगूठे पे इस उंगली को टच करना है। आंखें बंद करे हुए अब इसको 4th उंगली पे टच करेंगे। पैर की 4th उंगली पे टच करेंगे। अब आंखें खोल के देखें क्या 4th उंगली ही पकड़ी है हमने? अब हम आंखें बंद किए हुए बाएं पांव की तीसरी उंगली को पकड़ेंगे। पांव को हिलाकर देखना नहीं है कि कौन सी उंगली है तीसरी। अब हम दाएं पांव की दूसरी उंगली को पकड़ेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों का माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है वो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। और जैसे जैसे माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन घटता चला जाता है वैसे वैसे हम लोग मानसिक समस्याओं से ग्रस्त होते चले जाते हैं। और एक और समस्या जो इस लॉकडाउन के अंदर सबके सामने आई, वो समस्या थी वर्क फ्रॉम होम के कारण से युवाओं का जो फोकस है वो बाहर की तरफ होता है। वो बाहर रहकर काम करना और बाहर रहकर
अपनी जिंदगी को चलाना ये ज्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन ने उनको घर पर बिठाया। घर वालों को भी इसकी आदत नहीं थी और ना ही इनको आदत थी। कारण फेस टू फेस इंटरेक्शन जो घर वालों का इनके प्रति और इनका घर वालों के प्रति बढ़ा, उसके कारण से बहुत सी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। घरों में तनाव बढ़ा है। बहुत सी जगह पर तो ऐसा देखने में आया कि डिवोर्स तक की नौबत तक आ गई थी। वर्क फ्रॉम होम होने के कारण बहुत से लोगों का प्रेशर भी, वर्क प्रेशर भी बढ़ गया। क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते थे, पहले कहा करते थे कि काम को घर पर लेकर मत आना। लेकिन आज देखिए कि काम को घर पर ही लाना पड़ता है। और साथ ही साथ जो काम 8 घंटे का होता था, तो आज बॉस चाहता है कि भी ये घर पे ही तो बैठा है, कभी भी काम कर ले, घर के अंदर ही ऑफिस हो गया। तो इस वजह से बहुत फ्रस्ट्रेशंस वो बढ़ जा रही हैं। अब घर में रहकर इन परेशानियों से मुक्ति कैसे पाई जाए? अभी आपने देखा होगा कि 2 चीजें हैं। एक है आप किसी की प्रशंसा करें और दूसरा आप किसी में कमी निकालें। आप जिसमें कमी निकालते हैं वो आपसे दूर होने की कोशिश करता है। क्योंकि हम लोग जब भी घर पे रहते हैं, घर पे रहते हुए हमारे को लगता है कि वो गलत कर रहा है, वो ऐसा गलत कर रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा है, वो हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन जो अच्छा हो रहा होता है उसका रिएक्शन हमारा आज आज तक बहुत से लोग नहीं करते हैं। तो जो अच्छा हो रहा है उसकी प्रशंसा करना और जो बुरा हो रहा है उसके बारे में बैठकर तसल्ली से उसे बताना, तो उससे आपस के जो संबंध हैं वो बेहतर होंगे। अभी इन दिनों मैंने ये देखा कि बहुत से ऐसे जो सोलो फैमिली जिसमें हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं, उनमें दोनों वर्किंग होने के कारण से लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन खुला है, उसके बाद जो उनके बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा है, उस पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। कि या तो कोई अपनी जॉब को सैक्रिफाइस करके बच्चों की शिक्षा दिलवाए, नहीं तो बच्चा छोटा है तो वो कर नहीं पा रहे हैं। इसके कारण से बच्चों को मोबाइल देना पड़ रहा है। मोबाइल देते हैं तो मोबाइल का एडिक्शन बढ़ गया है। बच्चों की आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो उसके कारण से भी बच्चों के और पेरेंट्स के रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स बहुत देखने को मिली है। कि बच्चा सारा दिन पहले मोबाइल पर ऑनलाइन क्लासेस लेता है, उसके बाद थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट का समय है, वो बाहर जा नहीं सकता, तो एंटरटेनमेंट भी मोबाइल के माध्यम से कर रहा है। तो उससे आँखों की समस्या भी बढ़ रही है और साथ के साथ पेरेंट्स चाहते हैं कि कुछ और करें। सबसे बड़ी समस्या मानसिक अस्वस्थ लोगों के ऊपर ये बड़ी है। कुछ लोगों को बीमारी का डर होता है, बीमारी का डर हाइपोकोंड्रियसिस जिसको कहते हैं। मैंने अभी मेरे पास एक केस आया, किसी काउंसलिंग आयाम के दौरान एक यस व्यक्ति सर, का यस सर। एक काउंसलिंग ये जो हमारा आयाम चल रहा था उसमें एक व्यक्ति का फोन आया, तो वो काफी समय से वो परेशान चल रहे थे कि भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में कोई ऐसी समस्या हो गई है जिसके कारण से मेरे को ये टेस्ट करवाना है। और वो इतना परेशान हो रहे थे कि घर वालों से भी नोक-झोंक और लड़ाई झगड़े तक होने शुरू हुए। तो धीरे-धीरे जब काउंसलिंग हुई, एक-एक स्टेप, क्योंकि ये काउंसलिंग का जो स्टेप था वो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी 3 से 4 विज़िट तक उस कम से कम उनकी चली।
तो उसके कारण से उन्होंने एक टेस्ट तो नहीं करवाया, लेकिन मानसिक शांति जरूर आनी शुरू हो गई उनको। अब एक और जो समस्या जो सबके सामने आपने भी देखी होगी कि घर पे जो सब्जियां आ रही थी उनको अच्छे से साबुन लगाकर धोया जा रहा था, उसके बावजूद भी डर डर के साथ खाया जा रहा था। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हमने अपने जीवन के अंदर इस कोविड के कारण से देखी हैं। आज मैं अभी आप सब लोगों से अब मैं चाहता हूं कि नमस्कार सर। जिनकी जिनकी आपस की कोई समस्याएं हैं। हेलो। हेलो। एक बार म्यूट रखिए। यस सर, यस सर। जी जी, जिनकी जो भी समस्याएं रही हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं। कि अभी जो मैंने अभी बताया था कि एक टेस्ट करवाया था कि जिनकी नोस्ट्रिल, जिनको पता लग रहा था कि हाँ मेरी वही नोस्ट्रिल चल रही है जो मैंने फील किया था, ऐसे कौन कौन लोग हैं? या सर एक मैं हूँ। किसी को? जी, मैं आपको क्या पूछने लगा? भी ऐसे पूछना भी चाहता हूँ। वो स्टेप जी। सर सारे सही थे। हम्म एक्चुअली सर जैसे अभी आपने हाइपोकॉन्ड्रियासिस के बारे में बताया, ये सेम केस हम्म, सर मेरे साथ भी हुआ हुआ है। जी। तो सर ऐसे ना मेरे को भी एक फोबिया है। हम्म वो तो चलो सर यहाँ मैं डिस्कस कर नहीं सकता सार्वजनिक स्टेज पे। तो एक्चुअली सर जैसे मेरी भी एक ओसीडी बन चुकी है कि बारी बारी अपनी पल्स चेक करना या फिर मतलब पैनिक हो जाना, हल्का सा सिम्टम नजर आती है। अच्छा, सिम्टम्स नजर लास्ट आते 6 हैं। मंथ से मुझे ये दिक्कत आ रही है। मतलब मिमिक्री होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप तकलीफ में हो। एक मिमिक्री होती है ना हम्म, सर, बॉडी मिमिक, जैसे आपने बताया भी था, फॉल्स सिम्टम। जी जी। बट मतलब मिमिक्री हो रही है, तकलीफ आपको नहीं हटा रही और पैनिक अच्छा, में आ रहे हो अब। मैं अब आपसे एक एक चीज पूछना चाहूंगा यस कि सर। आपने ये कितनी बार सोचा कि आपको ऐसा हो रहा है? यस सर, काफी टाइम हो चुका है मेरे को। लगभग हर 10 दिन में मतलब एक कॉपी हो जाती है। हर 10-12 दिन में, मतलब जितना मैंने निकल एनालाइज किया खुद को। अच्छा, निकल कर क्या आता है? हाँ मतलब थॉट्स आते हैं। अब सपोज पेट में मतलब अगर आपको एसिडिटी या गैस हो गया, और जैसे अब आप जैसे विंटर का टाइम है तो चेस्ट में कुछ हल्की सी वो हो जाती है, हम्म, अनकंफर्टनेस। तो कोई बड़ा इशू हो गया, सेम ये चीज फिर सिम्टम बड़ा एकदम सोच के कि बाहर आता है, तो आप इस चीज की एंजाइटी। एंजाइटी होती है। मैं अब आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि यस सर। एंजाइटी होती है या एक्चुअल में वो सिम्टम्स हैं? नहीं है ना? एंजाइटी एक्चुअल में सिम्टम नहीं है, बट मिमिक्री हो रही है कि हाँ कुछ तो है। कुछ तो है। पैनिक। हाँ। पैनिक। तो और कुछ दिन के लिए आप बात करेंगे तो शायद ये चीजें निकल आएंगी। ठीक है सर। लेकिन एक चीज है कि आपने कम से कम इस बात को कम से कम नहीं तो सैकड़ों बार सोचा होगा, ऐसा है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस सर, बिल्कुल ऐसा है। ना? बस एक्चुअली सर ऐसे सैकड़ों ना बार में, उन हाँ ये सैकड़ों सर बार आप। में आप मेरे को ये बताएं कि कितनी बार आपको जो आपने सोचा वैसा ही पाया? एक बार भी नहीं? 50% चांस होगा सर, 50 to 60% चांस कि अगर जो मैं नहीं, सोच रहा हूँ, बट आपने उसमें भी नहीं, अनसर्टेनिटी है। उस, उसमें उसमें जब आपने पल्स ऑक्सीमीटर पे देखा तो वो आपकी पल्स ऑक्सीजन नॉर्मल। लेवल क्या रहा? ऑक्सीजन लेवल नहीं एक सर, नॉर्मल, जैसे हाथ से हैंड टू हैंड चेक नहीं करते हम, अच्छा 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 अच्छा। वो वाला नहीं, मेरे चीज। को लगा चेक। अच्छा, तो नो नो उसमें नो, क्या रहा? कोई नॉर्मल ऐसी सर। ऐसी नो नो नो, नॉर्मल ही मैं रहा? फिजिशियन से तो चेक इसका करवा मतलब चुका हूँ मैं 3-4 बार। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा? नॉर्मल है। अच्छा, बस वो तो कहते अब हैं कि क्या लड़का नेट अब पे आप ज्यादा पढ़ता है। हम्म तो तो सबसे बस पहला वही। आप काम करेंगे कि ये सारी की सारी जो नेट पे ज्यादा पढ़ना और दूसरा ये टीवी पर देखना और सब चीजों को एक बार अवॉइड करना शुरू करेंगे, और दूसरा कुछ दिन काउंसलिंग करवा लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। और साथ के साथ आप ये चेक करें, अपने एक चेक लिस्ट बनाएं कि जितनी बार आपने सोचा कि मेरे को ऐसी समस्या हो गई है, और हर बार आपको यही फील हुआ, या जिस भी डॉक्टर से आपने चेक करवाया उन्होंने यही कहा कि आपको कोई समस्या नहीं है, ये सिर्फ आपके मन की द्वारा बनाई गई है, एक्चुअल में नहीं है। कल्पना में
और रियलिटी में फर्क होता है। ये आपका इमेजिनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, रियल नहीं है। यस। बिल्कुल सर। तो इस चीज को आप चेक करना शुरू करें कि आप इमेजिन कर रहे हैं या रियल है। तो ये धीरे धीरे करके ऐसे भी समस्या ठीक होती चली जाएगी। और कोई? ओके सर। जी। बस सर यही है। अब ठीक कैसा है फील कर रहे हैं सर। आप? धन्यवाद सर। कैसा फील नहीं कैसे सर, कर ऐसे रहे तो हैं? पॉजिटिव काफी। नहीं चलिए, मैं गुड। मतलब जैसे मैं एफर्मेशन टेक्निक यूज करता हूँ, ठीक है, हम्म, बट जी, आफ्टर 10 डेज अफर्मेशन। होता है। क्योंकि अफर्मेशन अगर पॉजिटिव जो विचारों का जो रिपीटिशन है, हम्म। जिस विचार का भी रिपीटिशन ज्यादा होगा, पॉजिटिव का होगा तो आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे, और जो अगर नेगेटिव होगा तो आप नेगेटिव होते चले जाएंगे। तो जरूरी है कि आपको अपने विचारों का देखकर कि कौन से विचार ऐसे हैं जो आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए अच्छे हैं, उन विचारों को आप रिपीट करें। जी। ठीक है सर। जी। धन्यवाद सर। और किसी को? नीरू बहन जी, नीरू आशीजा जी का क्वेश्चन था, तो नीरू जी आप पूछिए। नीरू बहन जी। सर नमस्कार। हेलो। हाँ जी, नमस्कार पद्मा जी। जी नमस्कार, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी 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 बहन जी, हेलो। बताएं। हाँ जी, हाँ जी, बताएं। हाँ सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। मेरे पास एक ड्यूरिंग दैट कोरोना पीरियड एक कनाडा से फोन आया था एक हम्म, बच्चे का जो हम्म, सुसाइडल अटेम्प्ट करने वाला था। मतलब हम्म, उसकी जॉब चली गई थी कोविड-19 के कारण, हम्म, और जिसके कारण, क्योंकि वो एक बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट था, यहाँ से भी छटनी करके इंडिया से बाहर गया था हम्म, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉपर था, जॉब मिली, बहुत अच्छा चल रहा था उसका करियर। लेकिन जैसे ही उसको फायर किया गया कंपनी से, उसके बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, जिसका कई सालों से उसके साथ रिश्ता था, वो भी उसको छोड़ के चली गई। तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई। तो इस तरह के केसेस बहुत सारे आ रहे हैं सर, जैसे कि किसी को 50% पे काम करना पड़ रहा है। कहाँ तो लोग जो थे वो अपनी सैलरी की इंक्रीज़ की सोच रहे थे कि 10% इंक्रीज़ मिलेगा या 20 मिलेगा। आज हम्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिल्कुल बंद हुई हुई हैं, उनको लॉन्ग लीव पे छोड़ दिया गया है या सैलरीज़ नहीं दी जा रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो अंडर डिप्रेशन चल रहे हैं या एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहे हैं या एक अनसर्टेनिटी की फ़ीलिंग उनके अंदर आ रही है। और दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स के द्वारा भी उनको थोड़ा-सा एक नकारा जैसे ट्रीट किया जा रहा है। तो सर इस तरह से कैसे काउंसल करें? क्योंकि अगर हम उनके पर्सपेक्टिव से या उनकी परसेप्चुअल पोज़ीशन को देखते हैं, तो कहीं न कहीं वो हमें सही दिखते हैं। और जो अनसर्टेनिटी है, सब चीज़ें यहाँ पे भी ठीक लग रही है, गवर्नमेंट अपनी जगह पे ठीक है, पेरेंट्स अपनी जगह पे ठीक है, तो हाउ कैन वी काउंसल दैट यंगस्टर्स जबकि उनको एक आने वाला समय बिल्कुल धुंधला दिखाई दे रहा है, एक अनसर्टेनिटी की फीलिंग दिखाई दे रही है? देखिए, कभी भी जब भी हमने देखा है कि जब भी कोई भी समस्याएं किसी के भी जीवन में आती हैं, उसमें ही आगे बढ़ने की संभावनाएं भी ज्यादा डेवलप होती हैं। अब जैसे हम भगवान राम का भी एग्जाम्पल देते हैं कि अब राजयोग होने वाला है, राजा बनने वाले हैं, और तुरंत उनको वनवास मिल जाता है। अगर राम को वनवास नहीं मिलता तो राम राम ना कहलाते। इस तरह की जो फीलिंग है, जब भी किसी के जीवन में भी बहुत बहुत बड़ी समस्याएं आई हैं और उन्होंने उस समस्याओं का समाधान अच्छे ढंग से किया है, क्योंकि समय के साथ साथ जब आगे बढ़ते रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इन समस्याओं से भी। कुछ लोगों ने अपनी इन्हीं समस्याओं से ही बहुत कुछ निकाला है। बहुत लोग अपनी नौकरी छोड़कर, मैंने वो देखा कि देहरादून, जैसे देहरादून से कुछ लोग बाहर गए थे तो अपना काम छोड़कर सिर्फ देहरादून आए हैं, और वहां पर एक जो
प्लांटिंग के काम में इन्वॉल्व हो गए हैं, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर आए हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो कुल मिलाकर उनको इस तरह से पॉजिटिव किया जाए, उनके परिवार वालों को पॉजिटिव किया जाए कि जहां पर अगर उनकी स्टेटमेंट, हम उनकी सेल्फ स्टेटमेंट ये बना देते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, इस बुरा वक्त सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए बुरा वक्त है, और जैसे जैसे ये वक्त दूर होगा वैसे वैसे समस्याओं का समाधान आप करते चले जाएंगे। जी बहन जी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है जी? किसी का कोई प्रश्न हो? ये एक तो दिवांश जी आपने अनम्यूट किया, आपने कोई क्वेश्चन है क्या आपका? याजी जी 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 बताइए बताइए। जी जी सर, ये जैसे लॉकडाउन के कारण एकदम से जो है ब्रेकेज आया है इस टाइम में, तो क्या है कि फिजिकल मूवमेंट तो कम हुई है और उसके साथ ही जो हमारे सारे मेंटल प्रेशर वो एकदम से लोड हो गया है, जो भी हमारा नेचर सब थोड़ा सा तेज बोलेंगे, थोड़ा तेज बोलेंगे। इतना लंबे से अब आ रही है सही आवाज? जी 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 बताएं बताएं। कि उसकी वजह से जो है स्किल सेट में और इन सब चीजों में एकदम से कंफ्यूज हो गया है जो भी है। तो अब जैसे जैसे धीरे धीरे ये सब ओपन अप हो रहा है, तो फिर हम कैसे उन ओल्ड स्किल्स को रिवाइव करें, यानी इसमें हम मेंटली किनको साइंटिफिकली क्या पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बताइए कि हम मैं दोबारा से अपने स्किल सेट को रिवाइव कर सकते, दोबारा से उस मोमेंटम को गेन कर सकते। देखिए बार बार उसी चीज को रिपीट करिए। कारण क्या है कि जब हम कोई भी काम करते हैं और उसमें एक ब्रेक दे देते हैं, तो हाँ जी। होता क्या है कि उसमें हम धीरे धीरे जो भी चीज को छोड़ना शुरू करते हैं तो वो हमारे को छोड़ना शुरू कर देती है। तो दोबारा से शुरू करें, लगातार उसको करें, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ जाएंगे। अब मेरा एक दोस्त है, तो वो उसका वजन उस दौरान काफी बढ़ गया, तो उसने एक्सरसाइज शुरू की। एक्सरसाइज शुरू करके आज उसने लगभग लगभग 25 से 27 किलो वजन तक उसने कम कर लिया। रोज की एक प्रैक्टिस कि रिपीटिशन रिपीटिशन रिपीटिशन, तो उस स्किल को जी। दोबारा से सेट कर सकते हैं। रिपीट करिए। सोचना दो चीजें हैं, एक होता है थॉट और एक होता है एक्शन। अगर हम सिर्फ थॉट लेकर आएंगे तो वो काम बनेगा नहीं, एक्शन से ही सभी काम बनते हैं। थॉट और एक्शन का एक कोऑर्डिनेशन बनाकर रखिए, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बनता, करने से बनता है। तो अपने जी। कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने जब ऐसी लॉकडाउन रहा तो उन्होंने अपनी चीजों को छोड़ा नहीं, धीरे धीरे करते रहे। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। तो उसको आप दोबारा से शुरू करें और दोबारा से आगे बढ़ जाएंगी ये बातें। क्योंकि सीए के जी। कुछ स्टूडेंट रहे हैं जिन लोगों ने 7 बार तक बार बार अपनी कोचिंग को शुरू किया, दोबारा पता लगा कि ये पोस्टपोन हो गया, अब जाकर उनके एग्जाम हुए हैं। तो इस कारण से बहुत से लोगों ने एग्जाम भी छोड़ा है, क्योंकि लगता था कि शायद कोविड ना हो जाए, एक डर का माहौल भी है। तो उसको जी। आपको अपने निर्णय खुद लेने हैं कि आपको करना क्या है और किस तरह से करना है और कैसे आपको आगे बढ़ना है। उस स्किल को धीरे 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 जारी रखिए और ये सब चीजें निकल जाएंगी। जी थैंक यू सर। जी जी अभी और देखिए किसी का कोई क्वेश्चन है जी? मैं आपको एक बताता हूँ कि जी जो जी बिलीफ प्रवीण जी। सिस्टम है वो बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है कि हमारे मन में एक विचार आया और वो रिपीट होना शुरू हुआ। रिपीट हुआ, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ
कि मैं फेल हो जाऊंगा, इस तरह का एक विचार आया। जी। तो फेल होने का विचार आया तो मैंने पढ़ना भी कम कर दिया। क्यों? मेरे को लगता था कि मैं फेल हो जाऊंगा, इसलिए मेरा पढ़ना कम हो गया। थोड़ा सा पढ़ता था और अब अच्छे ढंग से पढ़ना भी बंद हो गया। धीरे धीरे एग्जाम आया, एग्जाम में मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम मेरा अच्छा नहीं हुआ और मैं फेल हो गया। अब वो मेरा बिलीफ, जो विचार था, मेरा कोर बिलीफ बन गया कि मैं ये सोचता था कि मैं फेल हो जाऊंगा। देखा, मैंने कहा ना मैं फेल हो जाऊंगा, इसलिए मैं फेल हो गया। ऐसे ही वो अलग अलग चीजों के साथ उस चीज को कंपेयर करता चला जाता है कि आई एम ए बिग फेलियर। तो ये एक कोर बिलीफ बन जाता है, उस नजरिए से वो फिर देखना शुरू करता है। तो यही चीजें उसको डिप्रेशन में, और यही चीजें उसको सुसाइडल अटेम्प्ट्स की तरफ बढ़ा ले जाती हैं। इसीलिए अब बहन जी ने पहले सवाल किया था कि एक जो ऐसे ऐसे लोग हैं उस दौरान उनको उनकी गर्लफ्रेंड तक छोड़कर चली गई, तो उसमें उन लोगों को और भी ज्यादा मुश्किल होती है कि भी अब मेरे साथ छोड़ना शुरू कर दिया है, जबकि उनको अपने एबिलिटी पर भरोसा होना चाहिए कि आज नहीं तो कल मैं इन चीजों को दोबारा से गेन कर लूंगा। आज परिस्थितियां ऐसी हैं, जैसे ही परिस्थितियां बदलेंगी, जैसे ही पतझड़ से बसंत का मौसम आएगा, तब हमारे पत्ते भी हरे होंगे। इस तरह की बात सोचकर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो अपने बिलीफ सिस्टम पे हमको ध्यान रखना है और इंफॉर्मेशन से ज्यादा एक्सपीरियंस को तवज्जो देनी है। सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी। सर जनरली हम लोग बचपन से ही बच्चे को एक सेल्फ कंसेप्ट देना स्टार्ट कर देते हैं और करते करते बड़ा होते होते उसकी एक अपनी सेल्फ इमेज बन जाती है। जी। जैसे कि एक बच्चा है, जब वो यंगस्टर बनता है तो उसकी सेल्फ इमेज उसको ये डाली जाती है कि जब तेरे को एक जॉब मिल जाएगी तब तू सक्सेसफुल माना जाएगा, जब तेरे को एक अच्छा मैच मिल जाएगा तब तू सक्सेसफुल माना जाएगा। चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर उसको जॉब नहीं मिलती है तो सोसाइटी के अंदर उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। एंड वंस उसको एक बार जॉब मिल जाती है, अच्छा मैच मिल जाता है, तो उसके बाद उसकी सेल्फ इमेज अप हो जाती है। आज की कंडीशन में अगर हम लोग उसको काउंसल करते हैं, उसको हम एग्जाम्पल्स देते हैं, कुछ मोटिवेशनल लेक्चर्स भी उसको देते हैं, तो वो एक टेम्परेरीली वर्क करता है, क्योंकि हमने उसकी सेल्फ इमेज के ऊपर काम नहीं किया। ना तो उसने सेल्फ इमेज पे काम किया है, ना जी। जी। हमने उसकी सेल्फ इमेज के ऊपर काम किया है। हम उसको जो जी। भी एग्जाम्पल्स बता रहे हैं या हम उसको कुछ भी बताते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक टेम्परेरीली, वो गुब्बारे में जैसे फूंक भरते हैं, टेम्परेरीली तो वो वर्क करता है। बट जी। if you have not worked on his or her identity या सेल्फ इमेज या उसका सेल्फ कंसेप्ट चेंज नहीं किया है, तो मेरे ख्याल से वो मतलब काउंसलिंग भी कई बार फेल हो जाती है सर। तो सर जी। प्लीज आप मुझे बताइए कि मैं सही हूँ या गलत हूँ सर। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन क्या है कि अगर मोटिवेशन अच्छा मिले तो हो सकता है कि काउंसलिंग लंबे समय तक रहे, रिपीट हो, तब शायद इसको चेंज किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको एक चीज बताऊं, मेरे एक जानकार हैं, मैंने जब उनसे बात की, उनका एक बहुत अच्छी बड़ी फर्म है, 10,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है उनका। तो जब उनसे बात करनी शुरू की तो पता लगा कि वो सिर्फ 10th क्लास तक ही पास हैं। उसके बाद उन्होंने पढ़ा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को ही देखा है। क्योंकि हम लोग बच्चों के अंदर पहले से ही बना कर रख देते हैं कि भी आपको अच्छी नौकरी करनी है, अच्छा पैसा कमाना है, अच्छा ये करना है, तो वो सिर्फ नौकरी तक ही सीमित रह जाता है। तो जरूरी है कि जो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस हैं, जो हम बच्चे को कैसे पाला जाए, जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि माँ बाप, अ, माँ और बाप दोनों एक बच्चे के ग्रोथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर मदर किसी न किसी जगह पर बच्चे को डांटती है
और पिता ये कहता है कि क्यों डांटती हो, तो बच्चा अपने अंदर कोई कि मैं गलत नहीं हूँ, सिर्फ मम्मी मेरे को डांटती रहती है, इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम भर भर कर उसको भेज देते हैं। तो जबकि चाहिए क्या कि अगर वो गलत है तो उस चीजों को सुधार करें। ऐसे ही बच्चे को इस तरह से छोड़ना चाहिए, उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसको खुद डेवलप करने के लिए एक मौका जरूर देना चाहिए, उससे डिस्कशन भी होता रहना चाहिए, जिसके कारण से वो डिस्कस करते हुए अपने बारे में अपने हिसाब से राय बना सके। नहीं तो हम उन पे जैसे जैसे थोपते हेलो आप प्रवीण जी, आप कंटिन्यू करिए, आवाज आ रही है आपकी। जी जी ये कोई शोर शोर हाँ, तो आप जिनका है वो म्यूट कीजिए। अमनजीत जी, आप उनको म्यूट करें। हाँ जी। हाँ म्यूट कर दिया जी भाई साहब। तो अब जो सेल्फ कॉन्सेप्ट वाली बात आती है तो उसमें हेलो जी बोलिए जी भाई साहब। डॉक्टर साहब प्रवीण जी आ रही है जी हेलो आपकी आवाज। जी 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 तो कुल मिलाकर बहन जी आपका बहुत क्योंकि आप काफी समय से इस काउंसलिंग के फील्ड में रही हैं, तो आपका कहना बहुत सही है कि उनको जब हम काउंसलिंग करते हैं तो काउंसलिंग का फर्क तभी पड़ेगा जब उनका और आपका एक इंटीमेसी काफी अच्छी बढ़ जाएगी और वो आपको एक एक क्योंकि हम जब किसी को अब कोई भी डॉक्टर के पास जाता है और उस वो कहता है कि मेरे को तबीयत खराब है, तो डॉक्टर ने उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की और वो मेडिसिन लेकर कहता है कि मैं तबीयत ठीक नहीं हुई, तो वो उस चीज को धारण नहीं करता है, मतलब दवाई लेता नहीं है, तो वो ठीक नहीं होगा। तो जरूरी है कि एक एक्सेप्टेंस कि हाँ मैं बीमार हूं और मैं ठीक होना चाहता हूं, इसीलिए काउंसलिंग के लिए आया, तो शायद उस उसके सुधरने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, बशर्ते कि उसको किसी ने भेजा कि जाओ और काउंसलिंग लेकर आओ। नमस्कार प्रवीण जी। जी नमस्कार जी। प्रवीण जी, मैं डॉक्टर सुनील, प्रिंसिपल हूँ फार्मेसी डिपार्टमेंट में पानीपत में। जी 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 नमस्कार। आजकल जैसे कि मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ कि जितने भी एम्प्लॉय थे या जो इस जॉब में थे, बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई जी और जो उनकी सैलरी थी, कुछ की सैलरी भी कम हो गई। तो जी कुछ, हाँ जी, कुछ लोगों में जैसे डिप्रेशन हुआ इस पीरियड के दौरान। तो ऐसे लोगों को कैसे काउंसिल किया जा सकता है या कैसे वो अपना जीवन सही ढंग से जी सकते हैं? देखिए, जहाँ तक कि एक माहौल की बात है कि हम इस माहौल के अंदर जिन जिन को भी नौकरियां गई हैं, उनके लिए तो यही किया जा सकता है कि उनको कहीं ना कहीं दूसरी नौकरी के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए। दूसरा, जिनकी नौकरियां नहीं गई हैं, उनकी सैलरी कम हो गई है, तो कम से कम उनको ये दिखाना सिखाया जाए कि देखो बहुत से लोगों की नौकरियां गई हैं, आपकी नौकरी अभी भी चल रही है, तो समय और परिस्थितियों के साथ ये चीजें भी बदल जाएंगी। या तो नौकरी चली जाए या फिर वो नौकरी रहे, उस पे डिपेंड करता है। अब हम लोग जैसे बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई हैं, समस्या है अब नौकरियां अगर होंगी, नई नौकरियां होंगी, तभी वो कहीं ना कहीं ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर उनको कहीं ना कहीं अगर उनके अंदर एबिलिटी है तो नया बिजनेस या नया स्टार्टअप या कुछ लोगों को मिलाकर कोई ऐसा समूह बनाया जाए जिससे वो लोग आगे बढ़ पाए। तो कुछ लोगों ने, मैंने देखा है कि इस टाइम के अंदर कुछ लोगों ने नए नए बिजनेस स्टार्टअप शुरू किए और आज वो कामयाब भी हो रहे हैं। तो जनरली जी सर, अपनी मैं आपके एबिलिटी विचार से, पर एबिलिटी है जी, एबिलिटी हाँ अपनी जी, एबिलिटी पर ध्यान रखें
चीज हाँ क्या जी, हाँ है जी। कि अपनी एबिलिटी पर ध्यान रखें कि मेरे को क्या आता है। आज समय और परिस्थितियों के अभाव के अंदर नौकरियां नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं नए सिरे से नए तरीके से सोचना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। प्रवीण जी, एक और छोटा-सा क्वेश्चन है कि जैसे बच्चों पे भी बड़ा स्ट्रेस है आजकल, सुबह से शाम तक मोबाइल में क्लासेस देखते हैं, कई-कई घंटे बैठे रहते हैं एक ही जगह पे। जी वो जी जो उनका डेली का रूटीन था, कहीं न कहीं वो भी बड़ा इफ़ेक्ट हुआ है। जी, बहुत बहुत बहुत। हाँ जी, तो वो कैसे स्ट्रेस देखिए को दूर कर सकते हैं? देखिए जनरली जो हमने देखा है कि जो बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों को बेटा हाँ जी, जो ऐसे बच्चे हैं उन लोगों को नए नए तरीके से, क्योंकि जो माँ बाप हैं अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको स्टोरीज, शोर हो रहा है थोड़ा सा, किसी के यहाँ से म्यूट कर लेंगे। हाँ जी, देखिए कुछ कुछ लोग कुछ जगहें ऐसी हैं, जैसे मैंने अपने दोस्त के घर गया तो वो बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस करवा कर रखते थे। उसके बाद बच्चों का जो रूटीन था उसने क्या किया कि टीवी को हटा दिया और टीवी की जगह पर टीवी के सामने एक रस्सी बांध दी। तो कहते हैं अब आपको जब देखना है, टीवी देखना है, उस रस्सी पे चढ़ना और उतरना है। तो उससे उसकी एक फिजिकल ग्रोथ, किसी ना किसी के साथ आप कंडीशनिंग करवा दें। हेलो, किसी ना किसी चीज के साथ उसकी जी जी कंडीशनिंग करवा दें। कंडीशनिंग कैसे? हाँ कि जी, हाँ जैसे जी। एक चीज बुरी है तो कम से कम एक चीज और साथ में अच्छी हो। जैसे टीवी अगर देखना है तो टीवी के बारे में आप उससे पूछें कि अच्छा बताओ आज टीवी के अंदर जो भी कार्टून आपने देखा उसको एक्सप्लेन करें, ताकि वो एक्सप्लेन करना सीख जाए। तो आपको लगेगा कि चलो वो जो चीज देखता है उसको एक्सप्लेन करना आता है। क्योंकि आप ये देखें कि जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा, किसी जॉब में या किसी अपने काम में आएगा, तो उसको अपने आप को एक्सप्लेन करना है। कहीं भी उसको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। तो उस एक्सप्लेनेशन के उस काम में आप ले आए। जब भी जो भी काम करता है, कि मान के चलिए ऑनलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में ना पूछें। जो वो टीवी देखता है, कोई एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम देखता है, मान के चलिए मोटू पतलू देखता है, कि मोटू पतलू का आज आपने क्या किया, एक्सप्लेनेशन जब होनी शुरू होगी तो आपको लगेगा अरे वाह, ये अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा है, इस कार्यक्रम को एक्सप्लेन कर पा रहा है, इसने इसमें से क्या शिक्षा ली वो एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो इस तरह से करेंगे तो मेरे को लगता है कि बहुत सी चीजें पॉजिटिव निकलेंगी। और साथ के साथ जब हम रात को बैठते हैं तो कोई ना कोई अच्छी कोई बुक्स हम पढ़ें और उनको सुनाएं। जैसे कुछ लोगों ने शुरू किया कि रात को हम गीता का एक चैप्टर पढ़ेंगे या एक पेज पढ़ेंगे और मैं उसको सुनाऊंगा, और उसके बाद सुबह उस बच्चे से पूछा गया कि भी हाँ तेरे को क्या समझ में आया। अब जैसे मैं अपने बच्चे के लिए कहता हूँ कि टीवी अगर देखना है आपको तो टीवी में क्या देखोगे, सिर्फ डिस्कवरी देखोगे, तब मैं आपको ये टीवी का एक्सेस दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो अब क्या हुआ, उसको डिस्कवरी देखने का, और फिर वो आता है एक्सप्लेन करता है कि पापा ये आपको पता है कि ब्लैक होल क्या होता है। अच्छा पापा इतने लाइट ईयर का मतलब पता है क्या होता है? कि वो कहता है कि लाइट ईयर का मतलब होता है कि इतनी देर में वहां पर लाइट पहुंचती है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप उसमें और ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम उन चीजों को ऐड कर देंगे तो वो चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल प्रवीण जी, काफ़ी अच्छा समझ में आया और हम भी ध्यान रखेंगे अपने बच्चों के लिए, जी ताकि जी उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, जैसे कि ये टाइम है इसमें। जी। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जी। अभी डॉक्टर प्रवीण जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी।
और जिन्होंने क्वेश्चन पूछे, नीरू बहन जी, डॉक्टर सुनील जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अब हमारी समय की थोड़ी सीमा है जी, इसलिए अब अगर किसी को और आगे क्वेश्चन पूछना है तो डॉक्टर प्रवीण जी, मैं आपका नंबर चैट बॉक्स में डाल दूं डॉक्टर साहब? जी, जी, डाल दीजिए, डाल दीजिए। जी, तो आप को किसी को और भी क्वेश्चन पूछने हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बीच में ही रोकना पड़ रहा है, और ये बड़ी जी। अच्छी बात है कि हमारे वेबिनार में ये है कि हमारी समय की सीमा, इसलिए हमें रुकना पड़ता है, नहीं तो श्रोता जो भी अटेंड कर रहे हैं वेबिनार को, सभी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा है। और मैं चैट बॉक्स में नंबर डाल रहा हूँ जी। अब मैं माननीय जी। कमल जी, माननीय विभाग संचालक जी से निवेदन करूंगा। माननीय कमल जी, शायद कनेक्शन के कारण जुड़ नहीं पा रहे, तो श्रीमान प्रताप जी से निवेदन करूंगा कि श्रीमान प्रताप जी थोड़ा सा मार्गदर्शन करें जी। प्रताप जी, प्रताप जी भी प्रताप जी शायद शायद डिस्कनेक्ट हो गए भाई साहब, सुन लगता है। जी जी जी। तो डॉक्टर नवीन जी जिला सह कार्यवाह हैं, तो डॉक्टर नवीन जी से निवेदन करूंगा कि जो अपने तीनों आयाम चल रहे हैं अभी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिसार जिला जो 3 आयाम जिसमें एजुकेशन आयाम, स्किल और काउंसलिंग का है, तो उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे डॉक्टर नवीन जी। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। मैं तो वैसे तो अब आज का जो विषय था वो तो ले लिया गया है डॉक्टर साहब के द्वारा। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जो अपने कोरोना जो के काल के बाद में अब जो अभी भी चल रहा है, हालांकि इसमें अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 3 जो प्रमुख कार्य अपने हाथ में लिए हैं। एक तो जो आज जो विषय था कि ये काउंसलिंग का एक प्रमुख विषय है। इसमें अलग-अलग जो श्रेणी के पिछली बार जो हमने किया था, तो जो पेरेंटिंग है, बच्चों जो माता-पिता अभिभावक है अपने बच्चों की कैसे देखभाल करें इस काल में, इस तरह का विषय था। आज ये इस तरह का तो काउंसलिंग का एक विषय है। दूसरा ये है कि अपने जो समाज में जो छोटे-मोटे जो कौशल विकास जिसको हम बोलते हैं, छोटे-मोटे जो काम होते थे जो हाथ से करने वाले, तो वो जो हमारे जो समाज के लोग हैं उन्होंने तो धीरे-धीरे करके छोड़ दिया और बाहर से आने वाले लोगों ने अपना लिया है। तो वो धीरे-धीरे करके वो बहुत सस्ते में करते हैं शुरू में, और फिर बाद में धीरे-धीरे करके क्या है वो हमारे लोगों उस काम को छोड़ देते हैं। वो घुसपैठ करके जो विधर्मी लोग हैं, पर विशेषकर ये उत्तर प्रदेश से ये मुस्लिम समाज के लोग आकर के, तो अभी हमने ये भी देखा है कि हमारे समाज में से जो जुड़े लोग हैं इनको इस जो एक तो जॉब्स जैसे बताया बहुत कम है, तो दोबारा से अपने जो हाथ से करने वाले लोग हैं, जो काम है इनको दोबारा से बढ़ाया जाए, ऐसा भी एक इसी तरह का जो काउंसलिंग है, इसी तरह का एक कौशल विकास का एक दूसरा जो हमारा आयाम है इस कोरोना काल में वो शुरू किया है। और जो तीसरा जो विषय है जो शिक्षा का है, तो अब शिक्षा के अभी एक तो प्रारूप काफी चेंज हो गया है। आने वाले समय में रोजगार की व्यवस्थाएं बहुत बदल जाएंगी। तो एक ये 3 तरह के काम चल रहे हैं, तो ये समानांतर चल रहे हैं। एक जो विषय है इसमें काउंसलिंग का आज ऐसा ये था, तो 3 विषय हम लेकर चल रहे हैं। तो ये जो बार-बार हम बताते हैं, पर अभी जो कुछ लोग नए जुड़े हैं आज उनके लिए ऐसी कुछ व्यवस्था थी। बाकी जो 2 आयाम है उनकी उनका थोड़ा काम करने का जो तरीका अलग है। इसमें तो ज़्यादातर अपने वेबिनार के माध्यम से ही होगा। हालाँकि फिजिकल काउंसलिंग के लिए भी हमने व्यवस्था करी हुई है एक जो वहाँ पे जाके भी अपन जो काउंसलिंग की व्यवस्था रहती है। तो बस मुझे इतना ही कहना था। जो सभी जुड़े हैं बंधु, मैंने देखा था करीब 90-100 के आसपास जुड़े हैं, उन सभी को बहुत-बहुत साधुवाद, और डॉक्टर साहब का और बहन जी का बहुत-बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना समय निकाला। नमस्कार जी। थैंक यू सो मच।
Kumusta na kayo?